हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह आपको आज रीजनिंग विषय पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको रीजनिंग विषय के अंतर्गत कैलेंडर टॉपिक पढ़ाने आया हूँ, जो कि संभवतः बहुत सारे बच्चों ने हमसे शिकायत की है कि सर मुझे कैलेंडर नहीं समझ में आता है। मैं सारी चीज़ें पढ़ लेता हूँ, फिर भी मेरा कैलेंडर से संबंधित प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं आज आपको वही सारी क्वेरीज को दूर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए कैलेंडर को अगर आप पढ़ लेंगे और 2 से 3 बार अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। मैं तो यहाँ पे एक बार पढ़ा दूंगा, क्लास के वक्त आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ से हटेंगे थोड़ी टाइम के बाद आपके माइंड से वो फिर से डिलीट हो जाएगा। तो आपको उस पर 2 से 3 बार प्रश्नों को अभ्यास कर लेना है, जिससे आपको वह कंठस्थ हो जाए। तो मैं आपको जिस प्रकार से बताऊंगा, आप सभी तरफ से अपने दिमाग को हटा के क्लास पे ध्यान दीजिए, व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से आप कंसंट्रेट रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बेहतर और प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। तो मैं कैलेंडर को पढ़ाने से पहले कुछ कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले पूर्वोक्त ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ये रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगरी के द्वारा बनाया हुआ है। जो पहला कैलेंडर जूलियस सीजर ने बनाया था, उसी में कुछ नवीनतम संशोधनों को करके रोमन दार्शनिक पोप ग्रेगरी ने यह कैलेंडर प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं आप कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर का अर्थ तिथि मतलब दिन, महीने, वर्षों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसी को कैलेंडर कहते हैं। मतलब उसमें दिन भी होगा, उसमें महीने भी होंगे, उसमें वर्ष भी होंगे। इन्हीं के आपस के पारस्परिक संबंधों को कैलेंडर कहते हैं। अब कहेंगे सर बात आती है कैलेंडर में क्या होता है? इसमें जो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो आप कहेंगे सर वर्ष तो वर्ष होता है, इसमें क्या साधारण वर्ष और क्या लीप वर्ष? मुझे तो समझ में नहीं आया। तो बच्चों, मैं आज आपको वही समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। आइए हम समझते हैं कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बताया कि यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक, एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा वर्ष लीप है? धैर्य रखिए, हम वही बताने के लिए आपको उपस्थित हुए हैं। ये देखिए साधारण वर्ष। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे बताया जाता है कि 365 दिनों में पूरा करती है। लेकिन बच्चों, हमारी पृथ्वी एग्जैक्टली 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.7 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य का अपना एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.7 सेकंड में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग एक वर्ष कहते हैं। ठीक, अब ये जो एक्स्ट्रा 5 घंटे 48 मिनट 47.7 सेकंड है, इसको हम मान लेते हैं लगभग 6 घंटे। और 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24 घंटे। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को हम एक दिन मान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है और लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। आप कहेंगे सर ये कैसे 365 होता है और ये कैसे 366 दिन का होता है? तो हम आपको इसीलिए समझाने के लिए इतने बेसिक से आपको उठा रहे हैं, ताकि अगर आप नए भी हों तो हर बच्चों को आराम से हर चीजें समझ में आ जाए, ताकि जवाब दे सको कि क्यों ये 366 होता है और क्यों ये 365 दिन का होता है। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करें 24 घंटे आ गया, मतलब एक दिन। तो हर चौथे वर्ष हम लोग एक दिन ऐड करके इसको 366 कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग वर्ष को 365 मानते हैं, और जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे, और जिसमें हर चौथे साल उसको लीप वर्ष कहेंगे। 366 दिन होते हैं। आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या तो दी नहीं होगी। तो आइए हम आपको वो भी समझाते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है।
इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी कोई भी नॉर्मली वर्ष ले लीजिए, 2012 ले लीजिए, 2012 को आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष की जानकारी के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करिए। आप इसको 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि हर चौथे वर्ष इसमें अंतर आ रहा है लीप वर्ष और साधारण वर्ष में। तो 4 वर्ष से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि 4 पंचे 20 कट गया, 0 बढ़ाते हैं और 4 तिहाई 12, पूरा का पूरा कट गया, अर्थात शेषफल 0 आ गया। कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। जो दिया गया वर्ष 4 से डिवाइड करने पे पूरा का पूरा कट जाए और रिमाइंडर 0 दे, अर्थात यहां शेष ना बचे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लीप वर्ष के रूप में जानेंगे। ठीक है, जो दिया गया वर्ष 4 से डिवाइड करने पे पूरा का पूरा कट जाए और उसमें रिमाइंडर 0 बचे, शेष 0 बचे, उसको हम लीप वर्ष के रूप में जानेंगे। अब आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, लीप वर्ष हम समझ गए, साधारण वर्ष। अब हम मान लीजिए 2012 की जगह यहीं पे 2013 दे दिया गया। अब हमें इसको पता करना है कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो फिर सर हम फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि 4 पंचे 20 हुआ, फिर 0 बढ़ाए, फिर 4 तिहाई 12, चूंकि यह 13 है तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना बचा? एक शेष दिया। मैंने आपसे कहा था कि जब 0 शेषफल आए, पूरा का पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है। अगर शेष आ जाए, 1 शेष आ जाए, 2 शेष आ जाए, 3 शेष आ जाए, तो फिर वो होगा आपका साधारण वर्ष। तो आपको समझ में आया कि हम कब लीप वर्ष होगा और कब साधारण वर्ष होगा। अब अगर आपको कोई भी वर्ष दे दिया जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं आप कि यह वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको बार बार रिपीट करके आप लोग देखिएगा। हाँ, और फिर हम आपको देखिए थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो होता है किसी भी वर्ष के 12वें भाग को, किसी वर्ष के 12वें भाग को हम लोग महीना कहते हैं। किसी वर्ष के 12वें भाग को महीना कहा जाता है। महीना या मंथ कहा जाता है। मंथ कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें महीने हमारे 12 होते हैं। अब 12 में से कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ महीनों में दिनों की संख्या 31 की होती है, और कुछ महीने जो होते हैं उसमें कभी 28 हो जाती है, कभी 29 हो जाती है। सर हमें तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा महीना 30 का है, सर कौन से महीने 31 दिन के होते हैं, कौन से महीने 28 दिन के होते हैं और किस में 29 दिन होता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। ये सारे कंफ्यूजन को हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, सारे कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देंगे। आइए हम देखते हैं कि 4 महीने जो हैं, वर्ष के 4 महीने 30 के होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, धैर्य रखिएगा, धीरे बस जितना बता रहे हैं ध्यान से कान खोल के सुनिए, अपना आराम से बैठ के व्हाइट बोर्ड पे अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन रखिए और आराम से पढ़िए। और फिर 7 महीने 31 के होते हैं, 4 महीने 30 के होते हैं, 7 महीने 31 के होते हैं, और एक महीना जो होता है वो या 28 का होगा या 29 का होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, 30 के भी महीने, 31 के भी महीने और 28 के भी महीने, 29 के भी महीने कैसे जाने? तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कहा आपके किसी भी कंफ्यूजन को मैं रहने नहीं दूंगा, मैं सबको दूर कर दूंगा। तो फिर देखिए हम आपको बताते हैं कि एक जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 4 महीने जो होते हैं आपके वो 30 के होंगे। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये महीना 30 दिन का होगा। ठीक, और इसके बाद आप जो है आ जाइए इस पे 28 की। जो फरवरी होती है वो आपका बेसिकली 28 की ही होगी, 28 की होगी। लेकिन जब चौथे वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि एक दिन आप ऐड कर लेंगे तो फिर 29 की हो जाएगी। तो फिर फरवरी जब लीप वर्ष आएगा तो 29 की हो जाएगी। ठीक, अब आपको समझ में आया कि सर 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये 30 के होते हैं, इनमें दिनों की संख्या 30 होती है, और 7 महीने जो होते हैं वो 31 के होते हैं। एक महीना जो फरवरी है वो 28 का होता है, लेकिन जब अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, तो वो 29 का हो जाता है, एक दिन जब उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो बाकी के जो बचे 7 महीने हैं वो 31 के होते हैं।
ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से महीने 31 के, कौन से महीने 30 के और कौन से महीने 28 के और 29 के। ठीक है, ये देखिए जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर ये 30 के महीने हैं। बाकी फरवरी जो है हमेशा 28 की होती है, लेकिन जिस साल लीप वर्ष होता है उस साल एक दिन ऐड हो जाता है और फरवरी हो जाती है 29 की, तो फिर वो फरवरी का महीना आपको होता है, वो लीप ईयर कहलाता है। और इसके साथ साथ बाकी बचे जो 7 महीने हैं वो आपके 31 के हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए हम आगे आपको ले चलते हैं। जो कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको इन सब बेसिक्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना आप इन सब के जानकारी के आगे सवालों को नहीं हल कर सकते। बाद में आपको छोटी छोटी चीजें समस्याएं देंगी, आप बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आइए हम देखते हैं कि अतिरिक्त दिन किसे कहते हैं। जैसे आपको कोई भी प्रश्न आ जाता है नॉर्मली, अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, बस इसी के बाद हम अपने फॉर्मूले पे चलेंगे। इसके बाद सवालों को हल करना स्टार्ट करेंगे। अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? आप कहेंगे सर ये अतिरिक्त दिन कौन सा जुमला है? तो आइए हम बताते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का मतलब है जैसे एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक, जैसे आपको पता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आप ये इंग्लिश में चले जाएंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे अर्थात रविवार, ये आपके 7 दिन होते हैं। तो बच्चों बेसिकली जब आप इन 7 दिनों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अतिरिक्त दिन का मतलब है कि जब भी कोई ऐसी संख्या दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो अतिरिक्त दिन का मतलब सप्ताह पूरा होने के बाद कितने दिन और आए। एक सप्ताह पूरा हुआ, इसके बाद और कितने दिन आए, इस अतिरिक्त दिनों की संख्या का खेला बहुत बड़ा है बच्चे। इसी अतिरिक्त दिनों की संख्या से हम लोग पूरा कैलेंडर सॉल्व करेंगे। ये अभी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अतिरिक्त दिनों पे ही सारा खेल इसी अतिरिक्त दिनों पे टिका हुआ है। इसी अतिरिक्त दिनों से हम सारे के सारे प्रश्नों को निकालेंगे, इन्हीं अतिरिक्त दिनों से। तो आइए हम समझाते हैं कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और हम आइए देखते हैं, जैसे मैं आपको अच्छे से सब कुछ बेसिक से समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आता है कि 22 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, 22 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए, अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए। देखिए अतिरिक्त दिनों की संख्या 22 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताइए। तो हम हमेशा देखो 22 लेते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों 7 से? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जितने भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे उसके बाद जो दिन बचेंगे वही तो अतिरिक्त दिन होंगे, उन्हीं को तो हम ऐड करेंगे। तो देखिए हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 त्रिक 21, 21 3 बार गया, 7 त्रिक 21 हुआ, और यहाँ कितना रिमाइंडर बचा? 1। जो 1 बचा यही मेरे भाई अतिरिक्त दिन है, यही अतिरिक्त दिन है, यही आपके अतिरिक्त दिन है। यही एक सप्ताह पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा एक दिन बच रहा है यही आपके अतिरिक्त दिन है। और इन्हीं अतिरिक्त दिनों का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है अतिरिक्त दिन निकाले जाते हैं। इसके बाद ये अतिरिक्त दिन काम आते हैं हमको आगे सारे प्रश्नों को हल करने में। अब जैसे आपसे पूछ लिया कोई 25 दे दिया, 27 दे दिया, आपसे पूछ लिया अतिरिक्त दिनों की संख्या बताए, तो आप सीधे क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हम आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। और इसके साथ ही हम लोग बेहतरीन तरीके से कैलेंडर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको अब बताना चाहते हैं, हम शताब्दी वर्ष आपसे बच गया। एक शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी का अर्थ होता है 100। आप शताब्दी वर्ष की पहचान कर सकते हैं जिसके पीछे 2 जीरो लगाओ, शताब्दी वर्ष। आप कहेंगे सर शताब्दी वर्ष में भी तो लीप वर्ष हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है।
आप शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष तब ज्ञात कर सकते हैं जबकि उधर 4 से आप डिवाइड कर रहे थे, उधर आप 4 से डिवाइड करते। शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं। जैसे मानते हैं 1800 को हमको पता करना है लीप वर्ष है कि नहीं है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। आप देखिए ये 4 चौका 16, यहाँ कितना रिमाइंडर बचा? 2 शेष बच गया। मैंने आपको बताया है कि कोई भी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष तभी होगा कि जब वह 4 शताब्दी वर्ष तब लीप वर्ष होगा जब 400 से डिवाइड करने पर 0 शेष फल दे दे, मतलब कुछ शेष बचे ही ना। तो इसमें देखिए 2 शेष बचा, तो ये लीप वर्ष नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष तो है, शताब्दी वर्ष तो है बच्चे, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर शताब्दी वर्ष में कौन से लीप, जैसे 1600 ले लो, 1600 को 400 से डिवाइड करो, काटो, 4 चौके 16, यहाँ 0 शेष आ गया, देखो पूरा का पूरा कट गया। अब ये जो 1600 शताब्दी वर्ष है, ये जो है आपका एक लीप वर्ष होगा। जब आप भी काउंट करेंगे तो इसको लीप वर्ष के रूप में, ठीक है, आपको पता चला? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से दोबारा समझाएंगे, बस आप आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़ते रहिएगा। और मुझे नहीं लगता कि समझाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आपके सारे समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, ताकि आपको कैलेंडर में भी कोई समस्या ना रह जाए। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो ध्यान देने योग्य चीजें हैं। अब मैं आपको मेन जो है इसके बेसिक्स फार्मूले को बताने जा रहा हूँ। जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान दीजिए। अगर वो फार्मूला आपने कंठस्थ कर लिया, 2 से 3 बार आपने अभ्यास कर लिया, तो यही वो फार्मूला है जो आपको कैलेंडर में जय आपका कराएगा, आपको जीत दिलाएगा। चाहे वो फिर रूम परीक्षा का हाल हो, चाहे फिर वो आपका रूम हो, या कोई आपका मित्र हो, आपसे कोई भी कैलेंडर का प्रश्न पूछा होगा तो आप उसका आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपके एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक? तो फिर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसको 0 मान के चलते हैं, जो 7वां दिन है। फिर यहां से हम इसको सोमवार मानते हैं, इसको मंगलवार मानते हैं, इसको बुधवार मानते हैं, इसको बृहस्पतिवार मानते हैं, और इसको शुक्रवार मानते हैं, इसको शनिवार मानते हैं, और इसको रविवार मानते हैं। अब ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो हम फार्मूला यूज करेंगे उससे किसी भी सवाल को हल किया जा सकता है कैलेंडर के, और इनमें इनका बड़ा रोल रहेगा। आपको जब अतिरिक्त दिनों की संख्या आएगी, जैसे अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 आ गई, तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि 3 का मतलब तो बुधवार होता है, तो फिर बुधवार आंसर हो जाएगा। जैसे अतिरिक्त दिन वहां पे 5 आ गए, तो आप कहेंगे सर 5 का मतलब तो शुक्रवार होता है, तो फिर आप आंसर शुक्रवार लगा देंगे। अब इन्हीं पे डिपेंड है, इसको बड़े ध्यान से आप देखते हुए आगे चलिएगा। अब ये हो गया सप्ताह। आइए अब हम मंथ के कोड को याद करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं, मोबाइल नंबर आप लोग बहुत सारे लोगों का याद रखे होंगे, मुझे पता है आपका ब्रेन मजबूत है, लेकिन मैं आपको आज का आपके लिए सिलेक्शन का नंबर दिखाऊंगा। आप जिस नंबर को याद करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, आप सिलेक्शन नंबर को याद रखिए, और इसको तो याद ही रखना। और नॉर्मली सा नंबर है यार, मैंने भी मेहनत किया है, फिर जाके मुझे कंठस्थ हो गया। आइए हम जानते हैं कि महीने कितना होते हैं, 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर इधर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे, इसलिए दिसंबर। देखो
बच्चों अब ये आपका एक नंबर मैं आपको दूंगा, ये आपको मोबाइल नंबर की तरह मैंने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन वाला नंबर, इसको आप लोग याद रखिए और यही सब काम देने वाला जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं सबसे, ये न्यू है, ये बेस आपको पड़ रहा है, फिर जाके आप लोग अभी पूरे प्रश्न का हल निकाल देंगे। फिर देखिए हमने कहा 0 3 3 6 1 4 6 सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पेन स्किप हो गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 0 3 3 6 1 4 6, 0 33 61 46, फिर 2 5, फिर 0 3 5। आपको बस ये याद रखना 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। आप सोचेंगे सर ये तो 12 बहुत बड़ा है सर, 12 है सर, हम कैसे याद रखेंगे इसको? तो आइए हम आपको बता रहे हैं कैसे याद रखेंगे। आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आप आराम से कहिए 0 33 61 46 25 0 35। आप हमारे साथ 2-3 बार रिपीट करिए 0 33 61 46 25 0 35, 0 33 61 46 25 0 35, 0 33 61 46 25 0 35। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा 0 33 61 46 25 0 35। ये बस जस्ट एक नंबर है यार, इसको आप आराम से कंटेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर्स को याद रखते हो तो यार फिर ये तो आपके जीवन बनाने वाला नंबर है, इसको आप क्यों नहीं याद कर सकते? तो आप रखें 0 33 61 46 25 0 35, ये मंथ का कोड हो गया और ये आपको डेज के कोड हो गए, ठीक, ये आपको डेज के कोड हो गए। अब हम आपको बताने वाले हैं, ये डेज हो गया, ये मंथ हो गया, और इसी के साथ आपको सेंचुरी कोड रखना, शताब्दी कोड, बस यही लास्ट स्टेप है, सेंचुरी कोड। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है। आपने एक याद कर लिया सोमवार, इसके बाद से दूसरे पे मंगलवार, तीसरे पे बुधवार, आप चलते जाइए सीरियल वाइज, आपको सारी इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक याद करिए कि एक पे सोमवार होता है। अब इसको सिर्फ नंबर याद करिए 0 33 61 46 25 0 35। फिर आप जानते हैं कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप जिन महीने का कोड मांगे आप उठा के उसी नंबर को रख दीजिएगा, बहुत सारे सिंपल है। अभी आपको केवल मैं आपको समझाने के लिए इतना विस्तृत बता रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे चुटकियों में हल कर देते हैं हम लोग इन सब विधि से, ठीक है। फिर आइए सेंचुरी कोड, हम आपको आधार मान के 1200 चलते हैं, 1200 1300 1400 और 1500, अर्थात 12, ये जो है 11, मतलब 1200 1300 1400 1500 शताब्दी है सेंचुरी कोड। सेंचुरी का मतलब है शताब्दी, ठीक। अब आइए फिर 1500 के बाद 1600 1700 1800 19 और फिर 2000 2100 फिर 22 और फिर 23। देखो बच्चों ये आप सोच रहे हैं सर क्या लिखते हुए जा रहे हैं, ये कुछ नहीं है मेरे बच्चे, बस ये आपको एक समझाने का एक बेहतरीन सा तरीका है। मैं इसीलिए आपको, मैं तो केवल 4 नंबरों से ही आपको समझा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिखा है कि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो कि सर ने कैसे। अब इसका नॉर्मल सा कोड आपको रखना है 64 20, 64 20, बस नॉर्मल सा कोड रखना है 64 20। अगर आपको कभी भी पूछ ले 1201 से लेकर 1299 तक कोई भी वर्ष आपसे पूछ ले, 1201 से लेकर 1299 तक कोई भी वर्ष आपसे पूछ ले तो उसका कोड 6 होगा। आप जब प्रश्न में 1200 शताब्दी में आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसका कोड 6 रखेंगे, और जैसे ही एक नंबर बढ़ेगा 1300 तो उसका कोड 400, उससे जैसे ही 1400 शताब्दी में पूछेगा तो 2, 1500 शताब्दी में पूछेगा तो 0। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल से सिंपल वे है। अब आपको यह इतना याद रखना है कि जैसे ही 1200 में 4 वर्ष जोड़ेंगे, 1200 में जैसे ही हम 400 वर्ष जोड़ेंगे तो फिर 1600 आएगा, फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, इसका भी कोड 6 होगा। 1601 से लेकर 1699 तक कोई भी आपको पूछा जाए तो उसका भी कोड 6 ही होगा, और फिर 1600 से फिर 400 बाद 2000 में पूछा जाए तो इसका भी कोड 6 ही होगा। नॉर्मली समझ गए, सिर्फ इसको आप बेस मान लीजिए, एक नंबर याद करिए, फिर उसके 4 वर्ष बाद आप निकालते चले जाइए, आराम से आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। फिर 1300 देखिए 400, फिर इसमें 400 जैसे ऐड करेंगे 1700, फिर यही नंबर रिपीट होगा 4,
और फिर 1700 से 4 17 4 21, जैसे फिर यही नंबर यही 400 4 रिपीट होगा, फिर ऐसे इसमें है तो ऐसे फिर इसमें है, और इसी प्रकार से इसमें 1900 से संबंधित शताब्दी से कोई भी कोड आपसे पूछेगा तो उसका कोड 0 होगा, फिर 23 का पूछेगा उसका कोड 0 होगा। ठीक है, अगर आप इतना जान गए हो तो इतना आप अच्छे से दिमाग में रखिए। और अभी हम जब आपको प्रश्न समझाने चल रहे हैं, हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने सारी आपने बेसिक्स बता दी है, तो अब हम प्रश्नों को हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई होंगी तो हम प्रश्न अभी करेंगे तो फिर उसमें आराम से समझ लेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ और अब प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आइए, मैं आपसे विश्वास करिए और विश्वास दिलाता भी हूं मैं आपको कि आप लोगों से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और आप लोग चुटकियों में हल करेंगे इसको, ये मैं बताता हूं, आप लोग चुटकियों में हल करेंगे। और चलिए ठीक है, ये शताब्दी कोड हो गया, इसको हम ऐसे लिखे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका भी हमें काम लग सकता है, आप लोगों को भी याद नहीं होगा। और हम आपको यहीं पे 0 33 61 40 25 0 से मंथ का कोड रख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब हम लोग अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी रैंडमली आया और प्रश्न पूछ लिया, कहा क्या करते हो, बोले हम तैयारी करते हो। वो आपसे पूछा प्रश्न कि चलो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आप कैसे बताएंगे? बताइए, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले, चलो बताओ मुझे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, शुक्रवार था या शनिवार था, आप कैसे बताएंगे? तो फिर आपका तो दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार हम कैसे जान सकते इतना लंबा दिन 1950 को, 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था, कैसे हम जान सकते? यार चुटकियों में आप बता सकते हो, यही तो बात है, यही तो कमाल है इसका कि आपको 1950 नहीं, कोई 1250 में चला जाए, 1150 में चला जाए, कितने भी साल पीछे चला जाए, कितने भी साल आगे चला जाए, आप चुटकियों में सबका आंसर दे सकते हैं। कि रुको, मैंने सर से पढ़ाई की, मैंने सौरभ सर से रीजनिंग पढ़ा है, तो मैं आपको जवाब देता हूं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। आइए मैं बताता हूं आपको। आपसे कोई भी पूछ ले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, दिन आपसे कोई पूछे, तो बस आपको जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं यही चीज याद रखना, और ये फार्मूला बस इसी तीनों पे बेस्ड है। आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट लिखना है, आपको सबसे पहले डेट लिखना है, जो भी डेट दिया होगा, ठीक, फिर उसको जोड़ना है जो है मंथ के कोड से, मंथ का कोड ये दिया है, डेट फिर मंथ, जैसे यहाँ जनवरी दिया है तो जनवरी का कोड कितना 0, फिर उसी में 0 ऐड कर देना। फिर आपको सेंचुरी कोड देनी है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड कहेंगे सर कहां, सेंचुरी कोड देखो यहाँ है। अगर आपसे पूछा है 1950 तो मैंने 19 का कोड क्या बताया था, 0। अब 1901 से लेके 1999 तक कुछ भी पूछे तो इसका कोड आप 0 ही रखेंगे, फिर सेंचुरी कोड होगा। सेंचुरी कोड से हो गया, फिर जो गिवन वर्ष है, जो दिया गया वर्ष है, इसका लास्ट का 2 डिजिट, जो दिए गया वर्ष है, दिया गया वर्ष है इसका 2 डिजिट, दिया गया वर्ष का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो दिया गया वर्ष है जो उसका है, उसका मतलब गिवन ईयर प्लस लीप ईयर, जो ये लास्ट का 2 डिजिट, जो ये वर्ष है 50, मान लीजिए यहाँ 60 होता तो यहाँ गिवन ईयर जो है 2 डिजिट यहाँ 60 लिख देते, यहाँ 70 लिख देते। फिर इसको देखेंगे इसमें कितने लीप वर्ष, बस यही लास्ट स्टेप है। अब इसमें लीप वर्ष पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लीप वर्ष पता करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 50 है, 50 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 के 4, और यहाँ कितना बचा 1, 10, 4 दूनी 8, यहाँ शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया 2। हमको शेष से कोई मतलब नहीं, हमको यह ज्ञात करना है कि कितने लीप वर्ष है, अर्थात कितनी बार भाग इसका जा रहा है, कितना भागफल हो रहा है, तो उतना ही। तो जैसे 4 को 50 में तो 12 बार आएगा, 12 चौक 48, तो 4 मतलब इसमें 12 लीप वर्ष होंगे, इस 50 वर्षों में 12 लीप वर्ष होंगे। तो इन 12 लीप वर्षों को ये लिख देना और सबको 7 से डिवाइड करना। ये फार्मूला आपका, यही रामबाण का, यही एकमात्र फार्मूला आपको पूरे कैलेंडर को समाप्त कर सकता है। जितनी मैंने बेसिक जानकारी आपको दी, प्लस आपको मैं इतना बेसिक से इसीलिए उठा रहा था कि धीरे धीरे समझते आप आए, ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आए। अब आपने अगर सारी चीजें समझ ली तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में इतना याद रखने की जरूरत है। आइए हम सवाल को हल करते हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, देखते हैं कि इस फार्मूले से सही आएगा कि नहीं। अब देखो
हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि डेट लिखिए, डेट कितना दिया है 26। हमने आपसे कहा मंथ कोड डालिए, मंथ कितना दिया जनवरी, जनवरी का कोड कितना है 0, फिर 0 प्लस करिए। हमने फिर कहा था सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड आपको दिया गया है, ये पूछा है कि 1950, हमने कहा 1901 से लेके 1999 तक कुछ भी आएगा तो वहां 0 कोड डालेंगे, यहां भी प्लस 0 कर देंगे प्लस। अब क्या दिया है? गिवन ईयर का लास्ट 2 डिजिट हमने बोला था, गिवन वर्ष 1950 दिया, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या 50 है। अब इसको 50 को हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस हमने क्या कहा लीप वर्ष। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम दिए गए 2 डिजिट के नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जितनी बार उसका भाग चला जाता है वही लीप वर्ष होगा, और 12 इसमें लीप वर्ष आया, इसको हम कर देंगे। अब बस इसको ऐड करके हम 7 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सा काम है। और आप बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, आइए हम करते हैं। आपको पता है 26, 50 और 12, 6 2 8, 5 2 7 1 8, 88 आ गया। अब 88 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर बचा 18, 7 दूनी 14, फिर शेष फल कितना बचा 4। इसमें शेष कितना बचा? आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। अब जो यही 4 है, मैंने अभी कहा था कि सारा खेल अतिरिक्त दिनों का है। अब ये कितना? ये 4 अतिरिक्त दिन आ गए। ये क्या है? ये 4 अतिरिक्त दिन आ गए और यही आपका आंसर है मेरे मित्र, यही आपका आंसर है। ये 4 आपको मैंने क्या कहा था, 4 पे कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। आप उठा के कैलेंडर उठा के, आपके हाथ में मोबाइल है, उठा के देख लीजिए, आपको 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार ही मिलेगा। आ गया आंसर? आपने आराम से बता दिया ना कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। मैंने कहा कि सारा खेल अतिरिक्त दिनों का है। ये देखिए सब कुछ डिवाइड करने के बाद जो अतिरिक्त दिन आए, और मैंने कहा था 4 पे बृहस्पतिवार, और ये देखिए यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 आई है, आप बृहस्पतिवार आंसर कर दिए। आप ऐसे भी कोई भी दिन आपसे रैंडमली पूछ ले, आप आराम से उत्तर दे सकते हैं कि हाँ सर, अगर कितना भी पीछे चला जाए, कितना भी आगे चला जाए, आप उत्तर दे सकते हैं हाँ ये दिन है। अब साल मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं हो। आइए हम किसी एक दूसरे टाइप को रख के देखते हैं, क्या सर बस इसी एक टाइप पे काम करता है फार्मूला, कि कैलेंडर के और भी प्रकारों में काम करता है? तो आइए हम रख के देखते हैं कि और भी प्रकारों में काम आता है कि नहीं। उसके लिए हम एक प्रश्न को उठाते हैं। हम एक प्रश्न को उठाते हैं, आइए। जैसे देखिए हमारे पास में हम टाइप उठाते हैं, एक प्रश्नों को उठाते हैं। प्रश्न लिखने के लिए मुझे थोड़ा, प्रश्न लिखने के लिए बस जस्ट थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए जैसे इसमें प्रश्न दिया है कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होता? अगर ये देखिए प्रश्न जो है आपका, चलो इसको हम मिटा देते हैं। यदि 10 नवंबर, प्रश्न जो आपका दिया है 10 मार्च 1987 को, 10 मार्च 1987 को, 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, बृहस्पतिवार मान लिया जाए, बृहस्पतिवार मान लिया जाए, मान लिया जाए तो बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, आइए हम देखते हैं। हम इसी अपने रामबाण फार्मूले से पता करते हैं कि 10 मार्च, क्या इसने जरूरी नहीं है कि जो इसने दिया है कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार है, ये सही नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि इसने सही दिया है, हो सकता है आपको जांचना चाह रहा हो, एग्जामिनर आपको जांचना चाह रहा हो कि मैं देखूं कि इस बच्चे को पता है कि नहीं, तो मैं पहले इसका 10 मार्च 1987 का एक्चुअल कौन सा दिन था ये निकालूंगा। चलो आगे निकालते हैं। हमने आपसे कहा था सबसे पहले डेट 10 मार्च है, फिर देखिए जनवरी फरवरी मार्च का कोड 3 है, प्लस 3 आप कर दीजिए। फिर आपका सेंचुरी कोड, सेंचुरी 1987, मैंने कहा था 1901 से लेकर 1999 तक 0 कोड आप रखेंगे। फिर मैंने कहा था जो भी वर्ष दिया हो उसके लास्ट के 2 डिजिट, फिर 87 आप रख लेंगे। मैंने फिर कहा था कि जो दिए गए वर्ष में लास्ट 2 डिजिट है उसमें लीप वर्षों की संख्या निकाल लेंगे। फिर 87 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कितना शेष बच रहा है,
उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम कितना लीप वर्ष जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है। तो फिर 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 लीप वर्ष है। फिर 21 लीप वर्ष हम इसमें रख देंगे। और फिर हमने कहा था इसको गिवन वर्ष के बाद लीप वर्ष रख दिया, लीप वर्ष के बाद पूरा टोटली हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर हो जाएगा जैसे ये हो गया 10 + 3 13, 87, 21 और 13। इसको ऐड कर दीजिए, 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 2, 8 2 10 1 11 2 13, 131। क्या 131? 131 आपके जो दिन आए हैं, 131 जो दिन आए हैं ये आपके अतिरिक्त दिन होंगे। 7 1 8 3 11 के 1 हासिल 1, फिर 8 2 10 11 1 12, 121 को आप 7 से डिवाइड करिए तो 7 21 7, यहाँ कितना बचेगा 5, 7 5 12 5 मतलब यहाँ आएगा 51, तो 7 6 42, 7 7 49 हो गया। और यहाँ था कितना 51, तो 49 में कितना ऐड करेंगे कि 51 हो जाए, 9 2 11, तो 49 में 2 अर्थात 2 आया। यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिनों की संख्या है। अब हम ये इसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम ज्ञात कर रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सा दिन था। तो 2 को हम देखते हैं कौन सा, मंगलवार था। हमने कहा ये तो झूठ बोला है हमसे कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पति था। आपने एक्चुअल निकाल दिया कि 10 मार्च 1987 को कौन सा दिन था। आप बताएंगे कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार नहीं था, 10 मार्च 1987 को मंगलवार था। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने सौरभ सर से पढ़ाई की है, तो हम उसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं। तो फिर आगे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा तो ये है 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, आइए वो भी देखते हैं। हम इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि जो दिन आया और उसने जो दिया है हम उसमें देखते हैं कि कितना उसने माइनस किया है, कितना प्लस किया है। मान लो उसने हमारा आंसर कितना आया मंगलवार, और उसका आंसर कितना आया है बृहस्पतिवार, बताया है। हम देखते हैं कि मंगलवार में कितना प्लस किया है कि बृहस्पतिवार आ जाए। फिर उसी में ऐसे इस प्रश्न को हल करते वक्त वही नियम लगा देंगे, जैसे मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, मंगलवार में +2 किया है, मंगलवार में +2 किया है तब आके बृहस्पतिवार हो गया। अब जो हम नेक्स्ट वाला निकालेंगे उसमें भी हम लोग 2 प्लस करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, आइए हम देखते हैं। अब इसको हमने लगा दिया है बच्चों, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि हम ये लगाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए जो कि व्हाइट बोर्ड पे है नहीं अभी, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे शताब्दी कोड को, अभी हम बता देंगे फिर से। तो फिर देखिए फिर क्या दिया है, फिर दिया है कि 30 नवंबर 1998 को। तो हमने कहा कि सबसे पहले फार्मूला क्या है, डेट 30, फिर आपका क्या है नवंबर, आ जाइए नवंबर 3 है, फिर आपका क्या है, फिर है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितना दिया है 1900 दिया है, उसका कोड 0 होगा। फिर आपका क्या दिया है गिवन ईयर कितना है 98 आप लिख लीजिए। फिर मैंने कहा लीप वर्ष आप निकाल लीजिए, 98 को आप 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार आपका भाग जाता है, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 4 चौके 16, 24 बार जाएगा। आपको शेषफल से कोई भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ इसमें जितनी बार ये भाग जा रहा है, जितनी बार इसका भागफल हो रहा है। ठीक है, फिर 24 ले लेते हैं, फिर हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक बच्चों, अब हम इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं 30 और प्लस 24 3 27, वो हो गया 98। देखते कितना आ रहा टोटल, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 और 5 9 14, 14 1 15, 155 बटे 7, 155 बटे 7। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं अब रिमाइंडर देखना है कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी बचेगी। फिर 7 दूनी 14, यहाँ एक रिमाइंडर बचा, और फिर एक यहाँ पे ऐड करके हो जाएगा 15, फिर 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर, अर्थात एक अतिरिक्त दिन आया। आप कहेंगे सर अब तो आसान हो गया, अब तो जो है हम आ गए, एक अतिरिक्त दिन आ गया सर, मेरा आंसर आ गया। नहीं बच्चों, यही पे ध्यान देने योग्य चीजें। मैंने क्या कहा था कि उसमें उसने बताया है कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार है, और हम लोगों का आंसर क्या आया कि मंगलवार है एक्चुअली में। तो ऐसे ही हम लोगों का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसने जो नियम उसमें लगाया वही नियम लगा के हमको इसको बताना है, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो फिर ये एक मैंने एक का मतलब क्या बताया था, सोमवार,
एक का मतलब मैंने क्या बताया था, सोमवार। और अब यहां नियम क्या लगा था, यहां जो भी अतिरिक्त दिन आए थे उसमें 2 ऐड हुआ था। उसने क्या बोला था, बृहस्पति। तो जो आया था उसमें 2 ऐड किया था, तो फिर हम लोगों का जो उत्तर आया इसमें हम लोग 2 दिन ऐड कर देंगे। तो सोमवार मंगलवार से बुधवार हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें 2 ऐड करेंगे तो हम लोगों का क्या उत्तर हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको पूरा हल कर दिया। अब हमें इस प्रकार का भी प्रश्न दे देगा तो हमने हल कर दिया। अब तो ये पूछा था कि हमसे रैंडमली ऐसा प्रश्न पूछ लिया था, 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। अब देखो दोस्तों, अब कितना आसान हो गया प्रश्न। सिर्फ इसी एक फार्मूले से आपको कुछ भी नहीं पता, ना आपको वर्ष का कौन सा दिन है, कौन सा महीना, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपने सारा बता दिया। और फिर इसके बाद आपने उसी के आधार पर किसी दूसरे का नहीं, उसने गलत बताया। एग्जामिनर ने जानबूझकर यहाँ पे गलत रखा कि बच्चे को जानकारी है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब हमको जानकारी है तो हमने सही निकाला, सही निकाल के फिर हमारा आंसर ये बुधवार हो गया। आई होप कि आपको जब कैलेंडर के इतने जो है अच्छे अच्छे सवाल हो जा रहे हैं तो आपके कैलेंडर के सारे प्रश्न हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आया होगा और आप लोग बेहतरीन तरीके से इसका 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। अभी तो ये आपका पहली बार होगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बच्चों मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस दिन आपने ये कोड कंठस्थ कर लिया, कैलेंडर आपके लिए हलवा बन जाएगा और आप चुटकियों में कैलेंडर को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।